नमस्कार। आज दिनांक 3 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम, सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए सर्वप्रथम दोनों टांगों को सीधा कीजिए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी। अब पंजों को अधिक से अधिक आसन की ओर लेकर जाएं, खींचे पूरा पंजों को आसन की ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पंजे अपनी ओर, एड़ी पंजे मिले रहें। यहां पर भी दे पूरा खिंचाव। दोहराएं इस क्रिया को, श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ और श्वास भरते हुए अपनी ओर। बहुत धीरे धीरे पूरे खिंचाव में टांगों पर आने वाले प्रभाव को महसूस भी करें। आपकी जंघाओं तक की नसें प्रभाव में। जब आप पंजों को अपनी ओर खींचते हैं तो आपकी एड़ियां आसन से उठ जाती हैं और जंघाओं तक की नसें पूरी तरह खिंचाव में। आ जाए मध्य में। अब पंजों को घुमाएं गोलाकार, शून्य बनाएं पंजों से, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। घुटने आसन पर ही रहें, सिर्फ पंजों को गोलाकार घुमाएं। जब दाईं ओर जाएं तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए और जब बाईं ओर आए तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई आए। यहाँ पर भी श्वासों का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए अपने पंजे अपनी ओर और श्वास खाली करते हुए आसन की ओर। विपरीत ओर से कर लीजिए। बहुत ही सुंदर क्रिया। हल्की हल्की सी पैरों से आती है चटकन, उसे बंद नेत्रों में सुने। आ जाए मध्य में। अब एक पंजा अपनी ओर और एक पंजा आसन की ओर खींचे। पूरी तरह से दोनों पंजों पर दबाव बनाएं, अपनी ओर भी और आसन की ओर भी। चेंज करें। देखें पहले से अधिक खिंचाव और दबाव पड़ रहा है आपके पैरों पर, जंघाओं पर। एक दो बार और कीजिए। जंघाओं की नसें सुदृढ़ बनती हुई। आ जाए मध्य में। अब दोनों हाथों को रखें घुटनों के दाएं बाएं, दाईं टांग को उठाएं बिना सहारे के और पंजे को चलाएं आगे पीछे। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। बहुत जल्दी जल्दी ना करें, बहुत धीरे धीरे पूरे खिंचाव को महसूस भी करें। दोनों हाथों से ग्रिप बना लें, घुटने के नीचे उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। अब यहाँ पर भी करें, पंजे को आगे पीछे, पंजा अपनी ओर। महसूस करें जब आप पंजे को अपनी ओर खींचते हैं
तो नसें पूरी तरह खिंचाव में और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर कीजिए। बहुत ही लाभकारी, वेरिकोज वेन्स के लिए तो बहुत ही लाभकारी। कीजिए साइक्लिंग। पूरी तरह से गोल गोल घुमाए पैर को, जिस प्रकार साइकिल पर पैडल मारते हैं। विपरीत ओर से भी कर लीजिए, जैसे कर रहे हैं उसके विपरीत। जो पैर आसन पर है उसका पंजा आसन की ओर खींचा रहे। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथों को लेकर आए वापस घुटनों के दाएं बाएं। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं टांग से। बाईं टांग को उठाएं बिना सहारे के और पंजे को चलाएं आगे पीछे। घुटना ना मुड़ा हो। बहुत धीरे धीरे जब आप क्रिया को करते हैं तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है और आप उस प्रभाव को महसूस भी कर पाते हैं। ग्रिप बनाए घुटने के नीचे, इस प्रकार उठाएं टांग को अधिक से अधिक ऊपर। प्रयास करें कि आपकी टांग आपके सिर से ऊपर उठ जाए। अब कीजिए पंजे को आगे पीछे। चलाएं पंजे को आगे पीछे। रक्त का प्रवाह जंघा की ओर होता हुआ, जो हमारे पैरों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं नसों में, वो इस छोटी छोटी क्रियाओं से पिघल जाती है। कीजिए साइक्लिंग। पूरी तरह से घुमाएं, बहुत जल्दी जल्दी ना करें। कुछ लोगों को देख रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। पूरी तरह से देखिए इस प्रकार से। निशा विजय जी देखिए, पहले टांग को ऊपर उठाएं, फिर बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से, फिर नीचे और ऊपर। विपरीत ओर से भी कर लीजिए, क्योंकि जब हम बहुत जल्दी करेंगे तो प्रभाव कम हो जाता है। आ जाए वापस। अब दोनों टांगों को, दोनों पंजों को मिलाएं। आए बटरफ्लाई पोजीशन में। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें और सर्वप्रथम प्रयास करें अपने घुटनों को आसन पर लगाने का। देखें कि आपके घुटने आसन पर लग पा रहे हैं। जब हमारे जंघाओं के लॉक खुल जाते हैं तो ये हमारे दोनों घुटने आसन पर लग पाते हैं। अब कीजिए ऊपर नीचे। जिस प्रकार तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, उस प्रकार घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। बटरफ्लाई। थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कीजिए। कमर गर्दन को सीधा रखें। थोड़ा सा और कीजिए। बहुत ही लाभकारी क्रिया। जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी समाप्त होती है। महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी। आ जाए वापस। अब दोनों पंजों को थोड़ा सा आगे खिसकाएं। टखनों को आपने पकड़ रखा है दोनों हाथों से। श्वास भरकर पहले धड़ को खींचे ऊपर, दे पूरा खिंचाव। पीठ को बिल्कुल सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। झुके आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए। थोड़ी या माथा पंजे से लगाने का प्रयास करें।
कुछ क्षण रुकें, जहां तक भी पहुंच गए हैं वहां पहुंचकर रुक जाएं। धीरे धीरे ये आपका माथा स्वतः ही पंजों तक लग जाएगा, शरीर लचीला हो जाएगा आपका। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस, रीढ़ को सीधा करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खींचे धड़ को ऊपर। पहले रीढ़ को ऊपर खींचें, बिल्कुल सीधा करें अपनी स्पाइन को। अब श्वास छोड़ते हुए हमें कमर के निचले भाग से झुकना है, इस प्रकार, और आगे की ओर झुकते जाएं। यदि आप पंजों तक लगा सकते हैं अपने पैरों को तो पंजों तक, और कुछ साधक तो माथे को भी लगा पाते हैं आसन पे। जो अभ्यस्त होते हैं, प्रतिदिन करते हैं योग साधना, जैसे शालिनी जी ने माथे पर लगा लिया, हर्ष जी माथा आसन पर, बहुत ही बढ़िया। पतले व्यक्ति और रोज के अभ्यासी इस क्रिया को बहुत आराम से कर पाते हैं। कुछ क्षण रुकें, महसूस करें जंघाओं पर आने वाले प्रभाव को, पेट पर प्रभाव। जब आपने थोड़ी लगाई है तो सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए ऊपर। 2 बार और करेंगे इस क्रिया को। कीजिए, धड़ को खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आ जाए वापस। एक बार फिर से करेंगे। खींचे पूरा रीढ़ को सीधा, श्वास भरी हुई है, और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने माथे या थोड़ी को लगाएं पंजों पर। कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे आ जाए वापस। श्वास भरते हुए रीढ़ को सीधा कर लें, दोनों टांगों को सीधा करें, लगाएं पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर रखें बाईं जंघा पर, और बाईं टांग को मोड़कर रखें दाईं जंघा पर। पद्मासन कभी कभी, ज्यादातर हम दाएं पैर से शुरुआत करते हैं, हमें कभी कभी अपनी स्थिति को बदल लेना चाहिए ताकि हमारी दोनों ही टांगें सुदृढ़ बनी रहे। बाईं टांग से लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर प्रयास अवश्य करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा यानी उंगली, अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली सिर्फ स्पर्श मात्र, बाकी की 3 उंगलियां पृथ्वी की ओर इंगित। जो नए साधक हैं, यदि उन्हें किसी चीज में परेशानी होती है तो बेहिचक पूछ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद रखें। महसूस करें जो छोटी छोटी क्रियाएं अभी आपने की, अपनी जंघाओं को, अपनी पिंडलियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, आने वाले प्रभाव को महसूस करें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास। उसके लिए सर्वप्रथम श्वास को अधिक से अधिक बाहर कीजिए। जब आप श्वास बाहर करेंगे तो नाभि रीढ़ मूल की ओर, दबाव बनाएं थोड़ा सा नाभि पर, नाभि को लगाएं रीढ़ मूल से। कुछ क्षण रुकें। बेचैनी होने से पहले नाभि को ढीला करें, पुनः श्वास भरें। पहले पेट में, देखिए आपका पेट फूलेगा, फिर मध्य भाग में फेफड़े फूलेंगे, और अंत में कंठ से मस्तिष्क की ओर गहरा लंबा श्वास भरें। आपने 3 चरणों में श्वास को भरा तो देखें अधिकतम ऑक्सीजन आपके शरीर में गई, और कुछ क्षण रुकें। जो साधक मूलबंध लगा सकते हैं वो इस क्रिया को मूलबंध के साथ करें। मूलबंध यानी निष्कासन अंगों को संकुचन, ऊपर की ओर खींचना।
कुछ क्षण रुकने के पश्चात श्वास को खाली करना है क्रम सहित ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले कंठ से, फिर मध्य भाग से और अंत में पेट से। नाभि का संकुचन। दोहराएं इस क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जब आप श्वास को महसूस करते हुए भरते हैं तो आप और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं, और जब आप ध्यान देते हुए श्वास को खाली करते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो आपके शरीर में दूषित वायु है उसे आप बाहर कर पाते हैं। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में है। जो आपकी बाजू है वो कोहनियों से मुड़ी हुई, यानी जो हथेलियों का पृष्ठ भाग है वो हमारा घुटनों पर। दोहराते रहें क्रिया को। बहुत ही लाभकारी, मन को शांत करने के लिए अति उत्तम क्रिया। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत लाभकारी। ध्यान में जाने के लिए भी बहुत ही उत्तम क्रिया। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कभी भी आपका मन बेचैन हो या आप किसी प्रकार का निर्णय लेने में परेशानी महसूस कर रहे हो, एकांत में बैठें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें और सारी परेशानी परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। आप देखेंगे जब आपका मन शांत होगा तो आप उस परेशानी का हल बहुत ही समझदारी से निकाल पाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखें। गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास को आप कभी भी कहीं भी बैठकर दोहरा सकते हैं। आपकी श्वासें सुदृढ़ बनती हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। सामान्य करें श्वासों को। महसूस करें गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को अपने शरीर पर। जो श्वासें आप बहुत जल्दी जल्दी ले रहे थे, पहले आपने गहरा लंबा करने में उनको प्रयास लगाया, परंतु धीरे धीरे वो श्वासें स्वतः ही गहरी और लंबी होती चली गई। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। उसके लिए भरें गहरा लंबा श्वास। पुनः श्वास भरें। एक बार फिर से भरे गहरा लंबा श्वास।
सभी लोग श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने इष्ट को नमन करें, जिसे भी आप मानते हैं। माता पिता को नमन, गुरुजनों को नमन। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन ना खोलें, पद्मासन लगा कर रखिए। अभी हम करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है, कमर के पीछे लेकर जाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। पूरे पीछे पूरा खिंचाव, बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है, पीछे लेकर जानी है और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। श्वास भरिए और खींचे धड़ को ऊपर। कीजिए कोशिश, दोनों कंधों को पूरी तरह से खींचे नीचे की ओर। श्वास भरें, आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी, कंधे खिंचाव में, रीढ़ सीधी। अब श्वास छोड़ते हुए हल्का सा पहले दाईं तरफ झुके, मुड़े और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे दाईं ओर। दाईं तरफ झुके, हाँ जी, झुकते जाएंगे और थोड़ी या माथे को लगाएंगे दाईं तरफ आसन पर या घुटने पर, जहां भी जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से दाईं और घुटने की तरफ झुकेंगे और माथे को लेकर जाएंगे दाएं घुटने की ओर। प्रयास करें कि आपका माथा घुटने पर लग जाए। कुछ क्षण रुके। योग मुद्रा का अभ्यास बहुत ही लाभकारी, त्रिदोष नाशक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। सीधा करें रीढ़ को। एक बार फिर से श्वास भर के खींचें धड़ को ऊपर की ओर और हाथों को नीचे की ओर। आपकी भुजाएं पूरी तरह खिंचाव में। इस बार मुड़े बाईं ओर, थोड़ा सा ट्विस्ट करें कमर को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकेंगे, झुकते जाएंगे आगे की ओर। माथे को लेकर जाएंगे बाएं घुटने की ओर। सभी साधक समझ पाए बहुत अच्छे से। कुछ क्षण रुके। बहुत ही बढ़िया। वीरेंद्र भैया, बबीता जी, भारती उपाध्याय, सभी बहुत अच्छा करते हो। शालिनी जी, और सभी बहुत अच्छा प्रयास भी करते हैं। गीता जैन जी, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार धड़ को खींचे ऊपर और दोनों हाथों को नीचे। देखें भुजाओं पे भी आपके पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अब फिर से श्वास छोड़ते हुए झुकना है हमें कमर के निचले भाग से। इस प्रकार से आगे झुकते जाएं और माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। आसन पर लगाना है मल्होत्रा जी। हाँ जी। कुछ क्षण रुकें, महसूस करें प्रभाव को। आपकी रीढ़ पूरी तरह खिंचाव में, पेट पर बहुत सुंदर दबाव, जंघाएं भी प्रभाव में, और जो अपने हाथों को खींच रखा है तो भुजाएं भी प्रभाव में। कुछ क्षण रुके रहें। बहुत ही बढ़िया सोनिया जी, मल्होत्रा जी, मनोज जी, लक्ष्मी पांडे जी, सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। फिर से एक बार धड़ को खींचें। अब फिर से कमर को ट्विस्ट करें दाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे दाईं तरफ।
माथे को लगाएं दाएं घुटने पर। देखिए पहले की अपेक्षा आप अधिक झुक पा रहे हैं। बहुत बढ़िया निशा विजय जी। श्वास भरते हुए आ जाए वापस। कमर को सीधा करें। फिर से श्वास भरें और खींचे धड़ को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर को दाएं बाईं तरफ मोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे। कमर के निचले भाग से माथे को लगाएं बाएं घुटने पर। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए रीढ़ को सीधा करें। एक बार फिर से खींचें दोनों हाथों को नीचे की ओर। बाजुएं हमारी ढीली पड़ जाती हैं तो पुनः दें खिंचाव। श्वास भरकर धड़ को खींचें और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार कमर के निचले भाग से झुकते जाएं आगे की ओर और माथे को लगाएं आसन पर। प्रयास सभी कीजिए। जिन लोगों को कमर में बहुत अधिक दर्द, वो आगे की ओर झुकने वाले आसन अपनी क्षमता के अनुसार करें, जहां तक उन्हें दर्द ना हो। अपने शरीर की परेशानी का स्वयं ध्यान रखें। कुछ क्षण रुके रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें। कलाई की पकड़ को छोड़ें। दोनों हाथों को वापस ले आए और महसूस करें योग मुद्रा के प्रभाव को। बदलता मौसम, सर्दी जुकाम की शिकायत, इस समय में अपने शरीर को बचा कर रखें, क्योंकि जाती हुई ठंड हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो ऐसा ना सोचें कि गर्मी आ चुकी है। थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखें। पद्मासन खोलें। दोनों हाथों को रखें घुटनों पर। करेंगे घुटना चालन। घुटनों को ऊपर करना है और हथेलियों के दबाव से नीचे। इस प्रकार पिंडियों पर बहुत सुंदर प्रभाव। एक एक पैर से भी कर लीजिए। एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे। जो रक्त बाधित हो गया था वो पुनः संचालित हो जाता है। और जो घुटने के नीचे हमारे गांठें बन जाती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत कॉमन होती है, क्योंकि हम लोग सारा दिन खड़े होकर किचन में काम करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी। आ जाएंगे वापस। रिलैक्स भी कर सकते हैं पैरों को आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे भी आपको सही लगता है इस प्रकार से हिला लीजिए। चलिए अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े। बैठे कागासन में। घुटनों से मोड़कर कागासन में बैठने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुके। आ जाए पंजों के बल। अब बिना सहारे के खड़े हो जाएं। सभी साधक बिना सहारे के खड़े होने में सक्षम। बैठने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, उसमें सहारा लेना पड़ता है, परंतु यदि हम निरंतर अभ्यास करें तो हम बिना सहारे के बैठ भी पाते हैं और खड़े तो सभी साधक हो जाते हैं। चलिए श्वासों को सामान्य करें। पहले श्वासें सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं ताड़ासन के लिए। मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से हथेलियों को पलटते हुए पूरे खिंचाव में, कोहनियां ना मुड़ी हो, धीरे धीरे लेकर जाएं ऊपर की ओर। नमस्कार मुद्रा। जो हमारी भुजबल्ली है वो हमारे कानों से लग जाए, कानों के पृष्ठ भाग की तरफ। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं इस प्रकार से और हथेलियों को पलट दें। अब दें खिंचाव। दोनों हाथों को खींचे ऊपर की ओर। कंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव। दें पूरा खिंचाव। एक बार फिर से श्वास भरें और धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श हटाते जाएं। आ जाएं पंजों के बल।
एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दृष्टि को कहीं भी एक जगह केंद्रित कर दीजिए तो आपका बैलेंस अच्छे से बन पाएगा। धीरे धीरे आ जाए वापस, यानी एड़ियों को वापस रखें आसन पर। पुनः एक बार श्वास भरें और एड़ियों का स्पर्श हटाएं, आ जाए पंजों के बल। देखिए पैर की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक पूरा शरीर खिंचाव में, बहुत सुंदर प्रभाव। ताड़ासन। आ जाए वापस। अब दोनों हाथों को रख लें सिर पर, क्षणिक विश्राम। हमारे हाथ थक जाते हैं, भुजाएं थक जाती हैं। एड़ी पंजे मिलाकर रखें, जिन साधकों के एड़ी पंजे खुले हुए हैं। अब पुनः श्वास भरें और दोनों हाथों को फिर से लेकर जाएं आसमान की ओर। पूरा खींचें, कोहनियां ना मुड़ी हो। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से मुड़े दाईं ओर। भुजाओं को सीधा रखें, बहुत सुंदर, सभी की स्थिति बहुत सुंदर। कुछ क्षण रुकें, कमर पर एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। फिर से खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर, यानी बाईं ओर झुकेंगे, बाईं ओर। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी की भुजाएं बिल्कुल सीधी। कुछ क्षण रुकें, प्रभाव को महसूस करें। आ जाए मध्य में, श्वास भरते हुए वापस आ जाए मध्य में। दोनों हाथों को पलट कर रख लें सर पर। हमारी भुजाएं थक जाती हैं तो क्षणिक विश्राम लें। पुनः किसी भी क्रिया को आराम करते हुए करें, पर पूरे खिंचाव में करें। पुनः श्वास भरें, फिर से खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। हल्के से कंधे गर्दन पीछे पीछे की ओर झुकाएं अपनी रीढ़ को। भरे हुए श्वास में आपके फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव। अब श्वास छोड़ते हुए ध्यान रखना है भुजाएं आपकी कानों से अलग ना हो। झुकते जाएं कमर के निचले भाग से आगे की ओर। भुजाएं कानों से लगा कर रखें, कोहनियां सीधी रखें। आगे की ओर झुकते जाएं कमर के निचले भाग से। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जिन लोगों को कमर दर्द, वो अपनी क्षमता के अनुसार रुके। ऐसा ना हो कि फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाए। तो ध्यान रखें प्रत्येक क्रिया में अपने शरीर का। जो साधक हथेलियों को आसन पर लगा पाए हैं बहुत बढ़िया, अन्यथा जहां तक भी आ गए वहां आकर रुक जाएं। अब माथे को लेकर जाएं घुटने की ओर। बहुत ही बढ़िया शालिनी जी, वीरेंद्र भैया, बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्षण रुकें, आने वाले प्रभाव को महसूस करें। अब वापस आते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी भुजाएं कानों से अलग ना हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करेंगे, भुजाएं आपकी कानों से अलग ना हो। जब भुजाएं आपकी कानों से लगी रहती हैं तो बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। बहुत बढ़िया। हर्ष जी के साथ जो भी है महिला जी, वो बहुत ही अच्छा कर रही है। वेरी नाइस। एक बार फिर से खींचें। अब हमें दोनों हाथों को ग्रिप को छोड़ना है और पूरे खिंचाव में बहुत ही धीरे धीरे दोनों हाथों को लेकर आना है शरीर के साथ। लेंगे हल्का सा विश्राम, पैरों को खोल लें। अभी आपने लिया ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। शरीर का एक एक नस नाड़ी प्रभाव में आ गई। पूरी तरह आपका शरीर लचीला बन गया। दाएं बाएं आगे पीछे। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें। चलिए, श्वासें तकरीबन सभी की सामान्य है। चलिए हल्की सी जॉगिंग कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं शरीर को थोड़ा सा और। कीजिए कदम ताल जॉगिंग। हल्के हल्के से पहले स्टार्ट कीजिए, बहुत धीरे धीरे, और धीरे धीरे उस गति को बढ़ाते जाएं और अपने हाथों को भी इस प्रकार चलाएं, हाथ भी प्रभाव में।
और प्रयास करें कि आपकी एड़ी आपकी जंघा तक लग जाए। धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। बहुत ही सुंदर। सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह ये सोच ले कि हम पार्क में भाग रहे हैं, भूल जाएं अपनी उम्र को। बहुत बढ़िया बीना गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रुक जाएं, रुक जाएं, आसन पर बैठें और कैमरे की तरफ सर करके लेट जाएं। श्वासों को सामान्य करें। सभी की श्वासें चढ़ गई होंगी, चाहे बच्चे हों या बड़े। जॉगिंग के दौरान सभी की श्वासें चढ़ जाती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है। सामान्य करें श्वासों को। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हल्का सा शवासन महसूस करें, ताड़ासन और जॉगिंग के प्रभाव को। धीरे धीरे महसूस करें किस प्रकार गहरे लंबे श्वासों के द्वारा आपकी हृदय गति सामान्य होती जा रही है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया आपने। अब आगे की क्रियाओं के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर को। हरिओम सर। पूनम जी, आप जो कराना चाह रही थी कराइए ना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सभी का शरीर अगले आसन के लिए तैयार। तो एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। हथेलियों का रुख आसन की ओर। अब श्वास भरें और दोनों भुजाओं को, यहां पर भी ध्यान रखें आपकी कोहनियां ना मुड़े। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएं सर के पीछे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, पूरे खिंचाव में दोनों हाथों को लेकर जाएं सर के पीछे। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पर, भुजाएं बिल्कुल सीधी, हाथों में कंधों जितनी दूरी। अभी आपने ताड़ासन लिया, अब लेंगे लेट कर ताड़ासन। तो यहाँ पर भी आप उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, ग्रिप बना लें दोनों हाथों पे, पलट दें उंगलियों को और नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत भागों में खींचें। ऊपर का भाग ऊपर की ओर और नीचे का भाग नीचे की ओर। देखें आपके शरीर पर आने वाले प्रभाव को। पूरा खिंचाव, ढीला करें शरीर को, श्वास को सामान्य करें। पुनः एक बार श्वास भरें और फिर से खींचें धड़ वाले भाग को ऊपर और पंजों को नीचे। धड़ वाले भाग को ऊपर और पंजों को नीचे। लेट कर ताड़ासन। शरीर की संपूर्ण सुस्ती आपकी दूर हो जाएगी इस क्रिया के द्वारा। शरीर में एनर्जी स्वयं महसूस कर पाएंगे आप। जब रक्त का संचार होता है पूरे शरीर में तो हमारा शरीर खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। ढीला करें श्वास को। अब हाथों में ग्रिप छोड़ दें, हाथों की सीधा कर लें हाथों को। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को उठाए 90 डिग्री पर। यहाँ पर भी ध्यान रखना है घुटने ना मुड़े हों। बहुत धीरे धीरे पंजों को खींचते हुए लेकर आए 90 डिग्री पर। पंजों को खींचे आसमान की ओर। अब जो साधक अपने सर से पीछे ले जा सकते हैं वो प्रयास करें पंजों को सर से पीछे ले जाने का।
बहुत बढ़िया। हर्ष जी, बहुत बढ़िया। कुछ साधक तो हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। हर्ष जी, मल्होत्रा जी, शालिनी जी। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे, भुजाएं कानों से लगा कर रखें, करें रीढ़ के बल डोलन। ध्यान रखना है श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। जब हम श्वासों से जोड़कर क्रिया को करते हैं तो हमारा श्वास नहीं चढ़ता, जल्दी से नहीं चढ़ता। बहुत धीरे धीरे भुजाओं को कानों से लगा कर रखें, घुटने ना मुड़े हों। रीढ़ की समस्त गोटियों को रक्त की आपूर्ति होती हुई एक एक गोटी आपकी स्वस्थ बनती हुई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस कीजिए। सभी साधक हमारे सक्षम हो चुके हैं इस क्रिया को करने में। गहराना जी, आप अपने टांगों को पकड़ सकते हैं। यदि आपसे नहीं होती क्रिया को, आप अपनी टांगे सीधी कीजिए और घुटनों से दोनों हाथों को पकड़ कर भी कर सकते हैं। यदि कमर में दर्द है तो कोई बात नहीं, आ जाए वापस। सांसें चढ़ गई हैं सभी साधकों की। लेंगे दंडासन में विश्राम। बबीता जी तो कुछ ज्यादा थकी हुई नजर आ रही हैं। लेंगे दंडासन में विश्राम। टांगों को बिल्कुल दाएं बाएं ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी। महसूस करें नाव आसन के प्रभाव को। आपका शरीर स्वस्थ बनता है। यदि रीढ़ स्वस्थ तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। यहाँ पर भी गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा, नावासन के दौरान भी हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो श्वासों को सामान्य करें। चढ़ी हुई श्वासों में दूसरे आसन में प्रवेश ना करें। पुनः एक बार फिर से श्वास भरें और खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कोण आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ है, कोहनियां हमारे शरीर से सटी हुई। रीढ़ को सीधा रखें। अब पंजों को ताने आसन की ओर। प्रयास कीजिए पंजों को आसन की ओर ले जाने का। श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएं ऊपर। कोण आसन। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। कुछ क्षण रुकें। बहुत बढ़िया। अब पंजों को जितना खींच कर रखेंगे उतनी अच्छी आपकी स्थिति बन पाएगी। बहुत ही बढ़िया गहराना जी, गीता जैन जी, लक्ष्मी पांडे जी, मनोज कुमार, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है जब सभी साधक पूर्णता से किसी भी क्रिया को कर पाते हैं। ये इस चीज का प्रतीक है कि वो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम करेंगे परंतु वज्रासन में। दोनों हाथों को लाएं दाईं तरफ, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, घुटनों से मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन यानी पीछे से आपके अंगूठे स्पर्श मात्र मिले हुए, पैरों के एड़ियां खुली हुई, उस बीच वाले स्थान में आपको बैठना है। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। पाचन निष्कासन में बहुत ही सहायक वज्र आसन। खाना खाने से पहले भी बैठें और खाना खाने के बाद तो अवश्य ही बैठें। अब आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर जी को। हरिओम सर।